हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फाइनेंशियल दोस्त शांतनु राय, एक एक्स बैंकर और एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं आज की फाइनेंशियल टॉपिक में। आज का फाइनेंशियल टॉपिक ना थोड़ा सा मेरे दिल के करीब है और हम इससे कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट भी होते हैं। आपको पता है, हम कई जगह ना अपने लाइफ में अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास पैसे हैं उस पर ही कैसे इनकम कमाया जा सके, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इस मुद्दे को ट्रेडिशनली बहुत सालों से सफाइस करते आया है, इसकी पूर्ति करते आया है एक ऐसा इमोशन, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, एक इमोशन जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जो हमारे बचपन का प्यार है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको तो पता ही है फिक्स्ड डिपॉजिट से कितना प्यार है हमारे माँ बाप को। हम जहां भी जाते हैं, इवन अपने दोस्तों में भी करते हैं, अरे भाई मेरे नाम से भी तो एफडी करवा दे यार। फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे लिए ना एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक इमोशन है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, कैसा मेरा प्यार है, व्हाटएवर, गाने पे बाद में आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, और ये फिक्स्ड डिपॉजिट, पता है क्या, इसकी छवि धीरे धीरे करके ना धूमिल होते जा रही है। ये कहीं खोसा रहा है इस फाइनेंशियल मार्केट में, जहां फिक्स्ड डिपॉजिट के ही अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे विकल्प आ चुके हैं मार्केट में, जो कि इसके 1.5 गुने से लेकर डबल तक का रिटर्न दे रहे हैं। और फिक्स्ड डिपॉजिट आज सरवाइव करने की रेस में लगा पड़ा है, सर्वाइवल के लिए अपनी फाइट कर रहा है। तो आज की पूरी वीडियो में डेडिकेट करता हूं कि कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो जस्ट डबल देते हैं, और कुछ की तो बात ही नहीं है। और हाँ, एक बात और, मैं उन लोगों को आज की वीडियो में सलाम करना चाहता हूं, प्रणाम नमस्कार करना चाहता हूं, जो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा जमा करके रखते हैं। पता नहीं क्यों रखते हैं, उन्हें क्या मिलता है। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी है कि आपका फाइनेंशियल दोस्त आपको बता रहा है कि कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे प्लान करके अपने रेट ऑफ रिटर्न को, अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में ना एक महीने में अगर मान लीजिए कि आपका मंथली ट्रांजैक्शन, ग्रोसरी, रेंट और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, अगर मान लीजिए कि 80,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उससे ऊपर का पैसा ना रखें, क्योंकि उससे ऊपर का पैसा वो कम हो रही है उसकी वैल्यू। कैसे कम हो रही है? इन्फ्लेशन देख लो ना। और सबसे बड़ी बात कि आज का पैसा जो है वो कल के पैसे से मजबूत होता है। इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। आप 2 साल पहले जो 100 रुपए में पेट्रोल भरवाते थे, क्या उतना ही अमाउंट ऑफ पेट्रोल आज उस 100 रुपए से आप भरवा सकते हो? पता चला? तो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के ना 3-4% मत लो भैया, प्लीज। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से सूटेबल हैं, आप वहां इन्वेस्ट कीजिए। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उस 100 रुपए को कितना % हाई रिस्क में लगाना चाहिए, कितना % उससे कम लो रिस्क में लगाना चाहिए, कितना मीडियम में लगाना चाहिए, और कितना ऐसे सेव करना चाहिए जो आपकी लिक्विडिटी को बचाए, यानी जब मन किया ले लिया और उस पर रिस्क भी कम है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोस। आज हम डिकोड करेंगे इन्वेस्टमेंट्स अदर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। आगे बात करने से पहले ना कि कहां कहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, एक बार ये भी तो जान लें कि बेचारे हमारे अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को हुआ क्या है। ये अचानक से जब 5-6 साल पहले, 10 साल पहले 10% का रिटर्न दिया करता था, 8-9% का रिटर्न दिया करता था, वो अचानक से आज की स्टेट में 5.5%, 5% पे कैसे लुढ़क गया है भाई। तो फिक्स डिपॉजिट, इसको समझने के लिए ना हमें पहले बैंक्स का बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। आपको पता है बैंक फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट क्यों देता था कस्टमर्स को? क्योंकि बैंक को पैसे चाहिए होते हैं। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, बैंक ने आपको एक लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट दिया, तो आपने पैसे जमा कर दिए। अब उस पैसे से बैंक उसी पैसे से उसको आगे लेंड करके उसे कमोडिटीज मार्केट में, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, वहां पे लगा के उस पर ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमा के और फिर आपको उसका एक पोर्शन देता था। अब हुआ क्या? डिमोनेटाइजेशन हुआ। मोदी जी आए, बोले कि सारा पैसा निकालो, ये 500,000 खत्म, 2,200 और 100 नया चलाएंगे। तो क्या हुआ? लोगों ने अफरा तफरी में बहुत सारा पैसा जो उनके घरों में रखा हुआ था वो बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया, और बैंक की तिजोरियां मोटी हो गई, फुल हो गई। तो अब बैंक को पैसा चाहिए ही नहीं ना, इतना पैसा तो जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था वो पहले से ही जमा हो गया।
तो बैंक के पास जब पैसा आ गया तो उसको लेंड करने के लिए, जैसे बैंक किसी भी कस्टमर को ऑटो लोन देता है, होम लोन देता है, ठीक है, पर्सनल लोन देता है। पर्सनल लोन पे एक वीडियो बनाई है मैंने, जाके देखिएगा फुल डिटेल में। तो वहां से वो इंटरेस्ट ऐसे ही कमा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सेविंग अकाउंट में, उसके करंट अकाउंट में बहुत भरमार आ गई पैसे की। तो फिर क्या किया उन्होंने, अब उन्हें पैसे नहीं चाहिए ज्यादा कस्टमर से, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना, तो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया और बेचारा हमारा एफडी अब स्ट्रगल कर रहा है। तो आइए जानते हैं अब वो एरियाज, अब वो प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जिनमें हम इन्वेस्ट करेंगे और एक एक करके उन प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा और कैसे वहां पे आप जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना, देखिए आपको तो पता है ना, पोस्ट मास्टर चिट्ठी लेके आता था पहले के जमानों में, वही पोस्ट ऑफिस आपको पता है एफडी पे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। चलिए उनके कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट जो पोस्ट ऑफिस देता है वो होता है पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, जो कि 5 इयर्स के लिए होता है और जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ना वो 6.7% के एनुअली आपको आराम से मिल जाता है। इसमें एक और अच्छी बात है, जो लोग सैलरीड क्लास में हैं उनको इसमें टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ एटीसी। और इसका जो इंटरेस्ट होता है ना, जैसे कि जो भी इंटरेस्ट जमा हुआ ना वो पार्ट बस टैक्सेबल होता है। तो इसमें एक हाई सिक्योरिटी मिल गई क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड होता है, प्लस इसमें टैक्स का एग्जेम्पशन मिल गया आपको एटीसी के अंदर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% एनुअली मिल गया। ठीक है, ये है पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट। आपको करना क्या है, आपको पोस्ट ऑफिस विजिट करना है, आपको पैसे लेके जाने हैं, आपको चेक काट के उनके दे देना है उनको और बोलना है भैया मेरा फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट प्लीज खोल दो। दूसरा जो प्रोडक्ट मैं आपसे बताने वाला हूं जो इससे थोड़ा सा ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, वो भी पोस्ट ऑफिस ही देता है हमें, उसे हम बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनईसी सर्टिफिकेट, जो ऑब्वियसली 5 साल के लिए ही होता है और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 6.8% होता है, थोड़ा सा ना पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा। और लेकिन इसमें एक खासियत है कि इसका जो इंटरेस्ट है ना वो आप हर साल आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या होती है ना, आपके पैसे की कंपाउंडिंग हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ पैसा रखा 1 साल के लिए, ठीक है, मतलब 5 साल के लिए आपने एनएससी सर्टिफिकेट खरीद लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट मिला ना, आपको जो भी इंटरेस्ट मिला साल के एंड में, आपने उस इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके फंड की कंपाउंडिंग हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें भी इंटरेस्ट अर्न होता है आपको और इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। इसमें जो इंटरेस्ट अर्न हुआ ना उसमें टैक्स पे रिबेट नहीं आती है। हाँ, इसमें आप एटीसी के अंदर इसका भी टैक्स में एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो ये हो गई पोस्ट ऑफिस की बात। अब दूसरी जो सबसे मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है इंडिया में, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, मेरी भी बहुत फेवरेट है, वो है पीपीएफ, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो ट्रिपल ई रेटिंग है। ट्रिपल ई रेटिंग क्या होती है, एग्जैम्प्ट एग्जैम्प्ट एग्जैम्प्ट, मतलब इस पे टैक्स नहीं लगता है, ना पूरे अमाउंट पे और ना जो इंटरेस्ट आपने कमाया उस पे। पर इसमें लुक्रेटिव चीजें तो हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7.1% के आसपास मिल जाता है, जो कि वे हायर है फिक्स डिपॉजिट से। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें कि इसका ना एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि होता है 15 ईयर्स तक, और आप इसमें 1.5 लाख से ऊपर का ना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते 1 साल के अंदर। तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन हाँ, टैक्स रिबेट लेने के लिए जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए तो ये वरदान है। और इसका जो सबसे ज्यादा यूसेज करते हैं ना लोग, वो कौन लोग करते हैं, जैसे कि किसी के घर में खुशखबरी आई, लड़का हो गया, लड़की पैदा हो गई, वो वहीं पे पीपीएफ अकाउंट खोल देते हैं उनका, तो टैक्स रिबेट भी मिलता है, 15 साल के लिए वो पैसा फिक्स भी हो जाता है, और जब बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है या उसकी पढ़ाई में खर्च होती है तो आप यहाँ का पैसा निकाल के आराम से यूज कर सकते हैं। दूसरी जो अब बात करते हैं थोड़ा सा ना उन लोगों की जो बड़े टेक्निकल हैं, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए ना थोड़ी मेहनत ज्यादा कर सकते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं, और ये आरबीआई से बैक्ड प्रोडक्ट है अगला हमारा, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, जो कि आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं। इनमें जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है वो 7.69% मिल जाता है, लेकिन हाँ, इसमें ना कोई एग्जेम्पशन नहीं होता टैक्स का। तो जिन लोगों की एटीसी की जो टैक्स बचाने की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब जिन्होंने पीपीएफ में पूरा इन्वेस्ट कर दिया, पूरा टैक्स बचा लिया ना, वो इस स्कीम को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, दूसरा
ये सिक्योर्ड होता है, आरबीआई से बैक्ड होता है। हाँ, अब ये सोचेंगे कि भाई बॉन्ड्स क्या होता है, तो बॉन्ड्स पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं ना। देखो, बॉन्ड्स ना मिडिल मैन को बाहर कर देते हैं, मतलब बैंक्स को ना बाहर कर देते हैं। जैसे आरबीआई है, अब उसको ना अगर डायरेक्ट कंज्यूमर से पैसा चाहिए, डायरेक्ट किसी रिटेलर से पैसा चाहिए, पहले क्या होगा, पहले वो वाया बैंक जाती है, बैंक कस्टमर का पैसा लेता है और बैंक फिर आरबीआई को देता है। इससे अच्छी बात क्या है कि आप मतलब आरबीआई एक बॉन्ड इशू करेगा, वो डायरेक्ट रिटेल कंज्यूमर के लिए रहेगा और रिटेल कंज्यूमर डायरेक्ट वो बॉन्ड को खरीदेगा और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलने लग जाएगा और ये सिक्योर्ड भी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की जो आप बहुत ही क्लेवरली घर के लोगों पे करके भी अपना टैक्स बचा सकते हो और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो। करते हैं घर की बात, जो घर में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो घर में दो तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, जिसमें बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मेरा खुद का फेवरेट सीनियर सिटीजन का इन्वेस्टमेंट। अब सीनियर सिटीजन के इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, उसमें आपको 7.4% का इंटरेस्ट भी मिलता है और आपके दादा दादी नाना नानी आपसे खुश भी रहते हैं कि मेरे नाम पे कुछ पैसा जमा करवा दिया इसने, ठीक है, और आप उसको उनको डिपेंडेंट कैटेगरी में दिखा देते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे लुक्रेटिव है, जिसमें इससे भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो है 7.6% पे सुकन्या समृद्धि योजना। जो बिटिया आपके घर में है, इसको 2 गर्ल चाइल्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप इन दोनों में, सीनियर सिटीजन में और सुकन्या समृद्धि में, दोनों में आपको टैक्स का आराम से रिबेट मिल जाता है और आपके चाइल्ड का, गर्ल चाइल्ड का फ्यूचर भी सिक्योर रहता है। और सिर्फ 2 ही ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो कि ट्रिपल उसमें आते हैं, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। एक जो मैंने आपको ऊपर बताया था और दूसरा अभी बता रहा हूं, सुकन्या समृद्धि योजना। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसमें रिटर्न जो है वो 10% से 12% मिल जाता है। तो अब रुक करते हैं थोड़ा सा ना, जो मतलब थोड़ी सी रिस्की, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्की साइड में, जिसमें अब इनमें तो इक्विटी का एक्सपोजर नहीं होता है। इक्विटी क्या होते हैं, शेयर्स, स्टॉक मार्केट, जो फंड्स आपके स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में लगते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता। इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें ना आपको आराम से 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, पर इसमें ना थोड़ा सा ना आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है। एनपीएस पे एक हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये रिटर्न अच्छा देता है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आराम से इसमें एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें 10 से 12% का आपको वो मिल गया। और इसमें ना एक और खासियत होती है, अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो अभी तक तो हम 1.5 लाख तक का ही टैक्स बचा सकते थे ना, 1.5 लाख की इनकम तक का। इसमें ना थोड़ा सा 50,000 रुपीज आपको ज्यादा मिल जाता है टैक्स की स्लैब को बढ़ा के, मतलब आप 2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हो अगर आपने एनपीएस में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर रहता है, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा इक्विटी का एक्सपोजर होता है, तो थोड़ा सा ना ये रिस्की साइड पे हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे, आपके और हमारी गवर्नमेंट के सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड में ना थोड़ा सा ना आपको एक्सपोजर मिलता है। इसमें ना ये 3 तरह के फंड्स होते हैं, इसमें डेट होता है, इक्विटी होता है, मनी मार्केट फंड्स होता है, इसमें और भी सब कैटेगरीज होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इतना जाएंगे नहीं अंदर इसके। हाँ, लेकिन ये ना उन लोगों के लिए है जो अपने फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहने आए हैं। इसमें ना जो रिटर्न है, अब मैं आपको बताऊं, मिलने को ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने तो 35% तक का भी रिटर्न लिया हुआ है। वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता कौन से फंड में लिया है, लेकिन हाँ, इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म में बने रहते हो ना, तो 12 to 18% का आपको एवरेज 5 ईयर्स में ना रिटर्न आराम से मिल जाता है। और ना ये गवर्नमेंट ना इस पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज कर रही है। अभी अगर आप बिगिन करते हो, छोटी सी एसआईपी करते हो, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने कुछ फंड्स चुनने हैं, उनमें डालते रहना है। और अगर आप सेफर साइड खेलना चाहते हो, सेफर साइड इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इंडाइसेस के फंड में आप डाल सकते हो। अगर इसमें ना आप जाके बहुत रिसर्च कर सकते हो, लेकिन इसमें अभी हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न की,
ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो म्यूचुअल फंड में 12 से 18% तक का आपको रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप बने रह सकते हो, अपने वेल्थ को आप बढ़ा सकते हो काफ़ी आगे। लेकिन इसमें ना एक चीज़ है, इसमें ना आपको टैक्स वैक्स पर रिबेट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा रिस्की साइड हो जाता है। तो इसमें जो भी आप इंटरेस्ट कमाओगे वो भी टैक्सेबल होगा, और जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो भी टैक्सेबल होगा, उस पर कोई रिबेट नहीं मिलती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें लाइफ से हमेशा ज्यादा चाहिए रहता है। तो दो इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं। अभी तो एक तो इतना बूमिंग पे है कि उसकी तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, और एक ऐसा प्रोडक्ट है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जिसमें लोग मिलियंस एंड बिलियंस बना रहे हैं। आपको पता है, मतलब वी आर नॉट इवन स्क्रैचिंग द सर्फेस। आई हैव सीन पीपल डूइंग ट्रांजेक्शंस, करोड़ों रुपए वो एक दिन एक ट्रांजेक्शन में बनाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर कोई भी आपको बोलता है ना कि स्टॉक मार्केट में आज पैसे लगाओ और आप अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है, उसमें एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो को कंपेयर करना होता है। उस पर मैं आपको बताते जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे मैं और भी वीडियोस बनाते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा कि कहां से आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ना मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कितना % रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने 1-2 साल मेहनत कर ली है और आपने टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया है, फंडामेंटल एनालिसिस समझ लिया, आपने 1-2 साल अपने दिए हैं स्टडी करने में, इंप्लीमेंट करने में, कमोडिटीज में, यूएसडी आईएनआर में, सिल्वर में, मतलब स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाया है, तो आप अर्न कर सकते हैं। आप यू कैन गिव इट ए स्किल, क्योंकि इंसान 2 ही चीज़ों से ना कामयाब बनता है, एक स्किल से, दूसरे कनेक्शन से। तो ये तो एक स्किल है ना, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक स्किल है, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना ना एक स्किल है। और आपको आज से ही, मेरे हिसाब से तो अगर आप जिस भी एज में हो, आपको स्टार्ट करना चाहिए। कम से कम आप डमी अकाउंट्स बना लो। बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो आपको डमी अकाउंट देते हैं, जहां पे आप बिना रियल मनी लगाए भी उसका एक्सपोजर ले सकते हो, उसका मजा ले सकते हो। इसके अलावा जो एक बहुत ही बूमिंग इन्वेस्टमेंट का एरिया है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में तो कुछ लोग, मतलब देखो, कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन को ना अनरियल मत रखो। एक्सपेक्टेशंस शुड ऑलवेज बी रियल एंड शुड बी बैक्ड बाय योर स्टडी। आप कितना डीप उसमें जाके घुस सकते हो, आप कितना स्टडी कर सकते हो उस चीज को, कितना अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आप उस प्रोडक्ट के स्टडी कर सकते हो, कितना उसमें आप रिसर्च कर सकते हो। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारे पूरे प्लैनेट को शेप करने की ताकत रखती है। इसका मैंने एक पूरा ब्लॉकचेन पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि अपने अर्ली फेज में है, जो कि स्काई रॉकेट होने वाली है, उसमें क्या है, क्या होती है वो, उसको मैंने समझाया है। आप किस स्टेज में उसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो यूज केस है वो क्रिप्टो करेंसीज है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मैनिपुलेशन है, कोई एक्सचेंज रातों रात खत्म हो जाता है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस वाइप आउट हो जाते हैं मार्केट से, स्कैम्स होते हैं, हैक्स होते हैं। तो कहां नहीं होते? क्या लेमन ब्रदर नहीं गिरा? क्या स्टॉक में नहीं होता? क्या हर्षद मेहता कांड नहीं हुआ? ये कहां नहीं हुआ? तो जो भी कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी इनिशिएटिव जो अपने अर्ली फेज में होता है ना, तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब अपने अर्ली फेज में होती है ना, तो हमें तभी एंटर करना पड़ता है ताकि हम उसके साथ राइड कर सकें। लेकिन हाँ, इसमें स्टडी चाहिए, इसमें एक बिलीफ सिस्टम चाहिए। आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन इज अ न्यू करेंसी, इज अ न्यू फ्यूचर, तो ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे आप जाके बिटकॉइन में आप लगा दो ना, क्योंकि मैंने दिए हैं अपना बहुत ही सही टाइम मैंने स्टडी करने में निकाला है और बहुत दिनों से उसको फॉलो करते आया हूं, तब मैं ये सब बातें कर पा रहा हूं आपसे। तो मैं चाहता हूं कि आप जाएं, आप अपना रिसर्च करें, अपने साल दीजिए, स्किल बढ़ाइए। इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसमें टाइमिंग होती है। क्रिप्टो करेंसीज में टाइमिंग होती है कि किस टाइम पे आपने खरीदना है, बाय द डिप, राइट। तो अभी डिप में मार्केट चल रहा है, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और इतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप खोने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो आप 5,000 से स्टार्ट कर लो, आप 1,000 से स्टार्ट कर लो। आप समझो तो क्या मार्केट है, एक पूरी साइकिल तो दो, 3-4 साल की साइकिल तो दो। अगर आपको लगता है कि आई कैन मेक बिग इन दिस, क्योंकि लोगों ने बनाया है प्रैक्टिकली, लोग फर्श से अर्श पे गए हैं,
people are there in the market who have made millions and billions of rupees using this technology. So why you cannot make? Why I cannot make? We can make. और इस पे मत जाइए कि कौन क्या बोल रहा है. डू योर ओन रिसर्च. अगर आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी वर्थ है इन्वेस्टमेंट, अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट वर्थ है, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड वर्थ है, तो आप जाइए ना, इन्वेस्ट कीजिए. प्लस प्लीज करिए. अपने सेविंग अकाउंट में पैसा मत रखिए एक्स्ट्रा, अपने फिक्स डिपॉजिट्स में ज़्यादा पैसा मत रखिए. हाँ, वो दिल के करीब है, मानता हूँ, लेकिन फिर भी ग्रो योर मनी. जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करता, तब तक आप एक ग्लोबल सिटीजन नहीं बन पाओगे, तब तक आप फ्री माइंड से नहीं रह पाओगे. ठीक है, स्टार्ट टुडे. आई होप कि आज की वीडियो मेरी वीडियो आपको लाइक होगी. मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया है, अपनी बारे में भी कुछ बताया है. तो अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक माई वीडियो, press the like button and kindly subscribe my channel. Thank you friends. Bye bye.